हरे कृष्णा। आप सभी को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी का व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत संतान के समस्त दुखों परेशानियों के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान सप्तमी को दुबड़ी साते, मुक्ताभरण सप्तमी और गंगा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता गौरी की पूजा की जाती है। अपने नाम के अनुसार ही ये व्रत संतान सुख भी प्रदान करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे संतान सप्तमी की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि के साथ ही व्रत से जुड़े कुछ आसान नियमों के बारे में, जिसका पालन आप सब भी कर सकते हैं। साथ ही जो महिलाएं इस बार संतान सप्तमी का उद्यापन करना चाहती हों, क्योंकि वैसे तो सालों साल इस व्रत को किया जाता है, फिर भी जिनकी सामर्थ्य अब आगे इस व्रत को रखने की नहीं है, तो वो इसका उद्यापन एक शुभ दिन पर कर सकती हैं। तो उद्यापन की विधि क्या है, ये भी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, आज के इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। पहले जानिए संतान सप्तमी पूजन के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, उस पर बिछाने के लिए साफ वस्त्र, कलश, अक्षत, रोली, मौली, केले के पत्ते, सफ़ेद वस्त्र, फल, फूल, आम के पत्ते, भोग लगाने के लिए 7 पुए या मीठी पूड़ी, दूध, दही, कपूर, नारियल, गंगाजल, लौंग, सुपारी, सुहाग की सामग्री और धूप दीप के अलावा चांदी का एक कड़ा या फिर रेशम का धागा इस दिन जो महिलाएं हैं वो अपने हाथ में धारण करती हैं। तो चांदी का कड़ा आप हर साल भी खरीद सकती हैं, और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं हो तो आपने पिछले व्रत में जिस चूड़ी को पूजा करते समय धारण किया था, तो चांदी की वही चूड़ी या कड़ा आप धारण कर सकती हैं। नहीं तो आप रेशम का धागा भी हाथ में धारण कर सकती हैं। संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है और फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। व्रत के भोग के लिए साफ शुद्ध होकर 7 पुए या मीठी पूड़ी बनानी चाहिए। पूजन की जगह को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करना चाहिए। अब लकड़ी की चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। एक कलश में जल, सुपारी, अक्षत और सिक्का डालकर उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएं। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते या पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षत रखकर दीप रखें और उस दीप को जलाएं। दीप को भी प्रणाम करें, क्योंकि जो दीपक होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से कामना कर सकते हैं, और भगवान शिव तथा माता पार्वती से अपनी संतान की दीर्घायु, उनके सुखद भविष्य के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर उन्हें जनेऊ आदि अर्पित करें। मौसमी पुष्प अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। लाल चुनरी चढ़ाएं। कुछ दक्षिणा मंदिर में जरूर रखें। इसके बाद फल, फूल, धूप और दीप से पूजन करें। जो चांदी का कड़ा है उसे आप भगवान के सामने रखकर दूध और जल से शुद्ध करके उस कड़े पर अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। पूजा करते समय चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में धारण कर लें। यदि रेशम का धागा है तो उस पर भी दूध और जल से छींटे लगाकर अक्षत और पुष्प चढ़ाकर अपने दाहिने हाथ में उसको धारण कर लेना चाहिए। फिर अपने हाथ में दक्षिणा रखकर या अपने हाथ में पुष्प रखकर संतान सप्तमी की व्रत कथा को सुनना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कपूर जलाकर आरती उतारनी चाहिए। पूजा करने के बाद 7 पुए दान करें, और बाकी बचे हुए 7 पुओं में से आप खुद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकती हैं। क्योंकि सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के देवता सूर्य नारायण होते हैं, इसलिए इस दिन पूजा करते समय भगवान सूर्य की भी पूजा करें। अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। सूर्य देव को जल में काले तिल डालकर अर्पण करें। अगर आपकी संतान है तो आज के दिन आप संतान सप्तमी व्रत की पूजा अपनी संतानों को, अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर करें, और उनके हाथ से भी भगवान को भोग प्रसाद आदि लगाएं, और जो कलावा है वो अपने बच्चों के हाथ में भी जरूर बांधें। अगर आप संतान सप्तमी के दिन पूजा करने के लिए नया चांदी का कड़ा नहीं खरीद पा रही हैं, तो इसके लिए पुराने कड़े का उपयोग भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको उस कड़े को शुद्ध करना होगा। शुद्ध करने के लिए आप पुराने कड़े को गाय के दूध में धोकर उसे शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद पूजा में रखकर आप उस कड़े को धारण कर सकती हैं।
इस व्रत को दोपहरिया पूजा भी कहते हैं क्योंकि इस व्रत में जो मुख्य पूजा होती है वो दोपहर के समय की जाती है। यदि आप इस साल की संतान सप्तमी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जानते हैं उद्यापन विधि के बारे में। आप चाहे कोई भी व्रत करें, उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत का फल नहीं मिलता। यदि व्रत के दौरान पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो, किसी कारण से कोई व्रत छूट गया हो, तो ऐसे में इन व्रतों को पूरा करने के लिए ही उद्यापन किया जाता है। इसलिए व्रत के बाद उद्यापन करना अनिवार्य होता है। संतान की दीर्घायु के लिए आज संतान सप्तमी पर सबसे पहले सुबह उठकर सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद भगवान शिव को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को नारियल चढ़ाएं। ये बेलपत्र और नारियल आप आसपास के शिव मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। इस व्रत को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि इस व्रत का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने का महत्व लोमश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी वासुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस मार डालता था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत रखने को कहा गया। संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन करने के लिए ऐसी मान्यता है कि इसी साल यदि आपकी संतान का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो, इस दिन आप संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 पूड़ी, 1 रुपये का सिक्का, साड़ी रखकर पूजा में चढ़ाएं और फिर बाद में इसे घर की बुजुर्ग महिला, सास, ननद में से किसी को भी दे देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जिस दिन आप संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं उस दिन भी आपको बायना निकाल कर रखना चाहिए, जिसमें आप दक्षिणा, फल, मिठाई, यदि सामर्थ्य हो तो वस्त्र आदि रखकर भी अपनी सासू माँ को, अपनी ननद को या जेठानी आदि को दे सकती हैं। इस व्रत का पारणा यानी व्रत जो खोला जाता है वो शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद और चंद्र देवता को पूजन करने के बाद किया जाता है। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसे में आप अगले दिन सूर्योदय होने पर एक बार फिर से विधि विधान से भगवान श्री गणेश सहित भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकती हैं और आपने पूजा में जो अक्षत, पुष्प आदि अर्पित किए हुए हैं उनका विसर्जन आप किसी नदी या तालाब आदि में सुबह सूर्योदय होने के बाद कर सकती हैं। कलश में रखे हुए जल का छिड़काव घर में करने के बाद बाकी बचे हुए जल को किसी पौधे में विसर्जित कर देना चाहिए। अब आप ये भी जानना चाहती होंगी कि संतान सप्तमी की जो चूड़ी आपने पहनी है या आपने जो धागा अपने हाथ में बांधा है उसे कब खोला जाता है। तो देखिए, जो संतान सप्तमी की चूड़ी है इसे अक्सर जो व्रती महिलाएं होती हैं उनमें से कुछ लोग तो पूरे वर्ष भर पहनती हैं और कुछ 7 दिन, 11 या 21 दिन तक अपने हाथ में धारण करने के बाद उसे निकाल कर रख देती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये चूड़ी होती है ये किसी शुभ दिन पर ही निकालनी चाहिए। जिस दिन आप चूड़ी निकालें वो दिन शनिवार का ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। संतान सप्तमी की इस चूड़ी को कुछ व्रती महिलाएं अनंत चतुर्दशी तक धारण करती हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भी इस चूड़ी को विधि विधान से पूजा करके भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने के बाद अपने घर की तिजोरी में या जहां पर भी आप पूजा की शुभ सामग्री रखती हैं वहां पर रख देती हैं। अब एक बात का ध्यान आपको रखना है कि अगर आप चांदी की चूड़ी इस व्रत में नहीं धारण कर रही हैं, आपने रेशमी धागा या सूती धागा अपने हाथ में बांधना है, तो आप उस धागे में 7 गांठें जरूर लगाएं। हर गांठ को लगाते समय आप भगवान शिव के मंत्रों का या माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें और फिर अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, संतान नहीं है तो संतान होने के लिए आप सच्चे मन से प्रार्थना करें। इस व्रत में आपने माता पार्वती को जो श्रृंगार चढ़ाया है उसमें से कुछ श्रृंगार की सामग्री अपने लिए रखकर बाकी को आप मंदिर में ब्राह्मणी को दे सकती हैं या किसी निर्धन सुहागिन महिला को दे सकती हैं। आज के दिन संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ये मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।